झुलेलाल जयंती हा सिंधी लोकांचा महत्त्वाचा सण आहे। भगवान झुलेलालची जयंती म्हणून हा धार्मिक सण मोठ्या धूमधडाक्यात साजरा केला जातो। हा सण चेटीचंड या नावानेही ओळखला जातो। धार्मिक मान्यतेनुसार असं मानलं जातं की भगवान झुलेलाल हे वरुण देव आहेत। याबाबत अधिकची माहिती जाणून घेऊयात सुंदर डंगवानी यांच्याकडून। आयो लाल सबई चो झूलेलाल। चेटीचंड महायात्रा गत 18 वर्षों से, यानी कि ये 2025 जो है वो 18वां साल है। चेटीचंड महायात्रा का उद्देश्य है हमारे सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल साईं का जो जन्म है, जिसको हम चेटीचंड बोलते हैं, इस दिन से नया साल शुरू होता है। तो उसकी जो प्रवाह है, उसकी जो आस्था है लोगों में बिल्कुल प्रचलित करना। और जैसे नया साल हम मनाते हैं तो अंग्रेजी कैलेंडर को न पकड़ के और सनातन धर्म के हिंदू कैलेंडर को पकड़ते हुए नया साल मनाया जाता है। इसी दिन गुड़ी पड़वा भी होता है, इसी दिन चेटीचंड भी होता है। कई बार मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि कई बार जब मंच पर मैंने कहा है कि सिंधी समाज के इष्ट देव झूलेलाल, तो कई नॉन सिंधी लोगों ने वहाँ पर आकर ये भी कहा है कि आप इसको बोलो कि सनातन धर्म के जो इष्ट देव हैं। तो ये सचमुच में सनातन धर्म के इष्ट देव हैं और यहाँ पर हम सब भ्रातृभाव से रहते हैं। तो झूलेलाल साईं के जन्म को प्रचलित करना, नया साल मनाना और इस नए साल के माध्यम से एक सेलिब्रेशन का माहौल पूरे विश्व भर में पैदा करना, यही इस चेटीचंड महायात्रा का उद्देश्य है। और मैं उस महायात्रा की समिति का सदस्य भी हूँ। जब ये शुरुआत हुई थी तो कुछ हम गिने चुने लोग आपस में एकत्रित होके हमारे दिल में ये संकल्प आया कि क्यों ना एक महायात्रा निकाली जाए। यहाँ पर उल्लासनगर 1 में झूलेलाल मंदिर है और उल्लासनगर 5 में पूज चालिया साहब मंदिर है। जिस चालिया साहब मंदिर में झूलन साईं की जोत, जो अब सिंध से आए थे, तो अखंड जोत यहाँ लेकर आए थे, उस अखंड जोत को वहाँ स्थापित किया गया और वो पूज चालिया साहब जोत मंदिर हम उसको कहते हैं। तो क्यों ना 1 नंबर से 5 नंबर तक पूरा उल्लासनगर कवर हो और झूलेलाल साईं की धुन गाते हुए हम सिंधी समाज के लोग, और एक प्रकार का समाज का एक प्रदर्शन भी हो जाता है। सिंधी समाज पूरे विश्व भर में अपने स्वभाव के जरिए बिल्कुल फेमस है, यूं कहा जाए। शक्ति प्रदर्शन के लिए वो कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन इन दिनों पर जब झूलेलाल साईं का गुणगान करना है, नया साल मनाना है, तो क्यों ना अपने समाज का एक शक्ति प्रदर्शन हो जाए, समाज एकत्रित हो जाए और सबको लगे कि सिंधी समाज के इतने लोग हैं और किस तरह सनातन धर्म की आस्था को निभा रहे हैं, अपनी जाति, अपने धर्म और अपनी भाषा को निभा रहे हैं। तो यही उद्देश्य। और मनाने की प्रथा ये रहती है कि झांकियाँ होती हैं, झूलेलाल साईं की झांकियाँ। विभिन्न कलाकार कई देशों प्रदेशों से यहाँ पर अलग अलग प्रकार की झांकी करते हुए आते हैं। और आप उल्लासनगर एक झूलेलाल मंदिर से शुरू करेंगे तो वो जो लेंथ होती है उस यात्रा की, वो जाकर भारत चौक तक उतनी बड़ी लेंथ होती है। मतलब अगर सिरू चौक से आप शुरू करेंगे तो वो भले वहीं खड़ी रहे तो आपको शिवाजी चौक तक इतनी बड़ी लेंथ उसकी दिखाई देगी। इतनी बड़ी यात्रा होती है। तो सब झांकियाँ होती हैं, परिवार के लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, समाज सेवक आते हैं, राजनीतिक आते हैं। हर खासो आम सिंधी इसमें शिरकत करता है। और सिर्फ सिंधी नहीं, सारे समाज, सारे जाति के लोग आकर भ्रातृभाव का यहाँ पर एक प्रदर्शन करते हैं। 10 अप्रैल हमारे सिंधी समाज के लिए यूं कहें कि संवैधानिक दिन है। 10 अप्रैल 1967 में हमारी सिंधी भाषा को भारत के संविधान में जगह दी गई। यूं कहें कि उसी दिन से हम सिंधियों को भारतीय सिंधी जो है नाम दिया गया। तो इसलिए इस दिन का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन भी यहाँ पर शहर में मेले लगते हैं। सिंधु यूथ सर्किल VTV प्रोडक्शन की तरफ से एक भव्य मेले का आयोजन 10 अप्रैल के दिन यहाँ पर किया गया है।